नमस्कार। आपके लिए मैं एक अच्छा खुशखबर लेकर आई हूँ। हालेलुया। एक खुशखबर सुनने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए, उसमें से आपको कुछ मिलने वाला है, अच्छा खुशखबर मिलने वाला है। देखेंगे, एक बड़ा सा समंदर है। उस समंदर में एक टापू रहता था। एक टापू रहता था, तो उस टापू में कम से कम 10,000 लोग रहते थे। उसमें ये 10,000 लोगों के ऊपर प्रभुता करने के लिए एक राजा रहता था। ये राजा का एक खासियत बात है। देखेंगे ये राजा क्या है। ये राजा को ऐसा कुछ बातें हैं कि हर साल में एक राजा बदलता जाता है। मतलब एक राजा प्रभुता करने के लिए आया तो उनको एक ही साल दिया जाता है और एक ही साल में उन्हें प्रभुता करना है। और ये राजा कोई भी बन सकते हैं, मतलब जवान से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी राजा बन सकते हैं। वो टापू में ऐसा एक रीति रिवाज रहता था। एक राजा बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। एक राजा बनने के लिए उसे कुछ अवसर नहीं है, मगर उसे राजा बनने के लिए आशा रहना चाहिए। मगर ये राजा को बनने के लिए, मतलब एक साल के बाद में जब ये राजा बनता है, सेम एक साल के बाद में उसी दिन को उसे राजा के पद में से निकाल कर दूसरे एक टापू में भेज देते हैं। वो टापू में भयंकर जंगली जानवर रहता है, मतलब उसको मृत्यु में छोड़ दिया जाता है। तो देखो, हर साल यही बात होता था उस टापू में कि एक राजा, नया राजा आता था और जूना राजा रोते रोते जाता था। मतलब एक नया राजा जय जयकार के साथ, आनंद के साथ अपने सिंहासन में बैठने के लिए आता था, मगर जो पहला राजा है, उससे पहले राजा, वो रोते रोते मृत्यु के मुंह में जाता था। मतलब वो होना ही है। इसीलिए ये जो राजा बनने के लिए आता था, ये हालेलुया, ये राजा बनने के लिए आता था, उसे एक ही साल बाकी है जीने के लिए, एक ही साल दिया गया है उनके लिए। इसलिए वो राजा अपने जिंदगी को खूब मजा करता था, उसके जीवन में बहुत खूब मजा करता था। ये एक साल के समय में वो अपने जीवन में खाना पीना, याश करना, मजा उड़ाना, बहुत कुछ, मतलब एक ही साल मुझे बाकी है, इसीलिए मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगा, मेरे मर्जी के अनुसार मैं करूंगा करके वो सब कुछ करता था। राजा ऐसे जीते थे, जो कोई भी राजा आते तो वैसे ही करते थे। तो हर साल यही हो रहा है, एक राजा आना और दूसरा राजा चला जाना, यही होता जा रहा है। तो एक दिन, एक बार एक जवान आदमी राजा बनने के लिए आया। अभी तक कोई भी जवान लोग उतना तक नहीं आया, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही आ रहा है, क्योंकि अभी ये जिंदगी जीने का क्या, ये कुछ नहीं है। इसलिए एक साल में जो कुछ भी करना है, मजा करना है करके मैं चला जाऊंगा, ऐसे सोच के बुजुर्ग लोग आते थे। मगर ये बार एक जवान व्यक्ति आया राज्य करने के लिए। कई लोग ने सोचा कि अरे जवान व्यक्ति है और उसके लिए बहुत जिंदगी है, ये राजा बनने के लिए जा रहा है, तो एक साल में फिर ये मर जाएगा। एक साल में इसे वो भयंकर टापू में भेज दिया जाएगा और उस टापू में भयंकर जानवर रहते, डालते ही उसी समय में वो सब कुछ खा लेगा। ऐसे जिंदगी क्यों चाह रहा है? सब लोग ऐसे सोचने लगे उस राजा के बारे में। जब ये जवान राजा आया, अपना सिंहासन पर बैठा, उस दिन से लेकर उसने कुछ अलग ही करने लगा है। वो क्या करने लगा? अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। उस समय में उसमें से उसने कई लोगों को, मतलब अपने राज्य में कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स देने लगा। उस जॉब्स में देखो कितना अच्छे से कर रहा है। मतलब 100 लोगों को उसने, जो भयंकर टापू है, जो बाद में इसको जाना है, उस टापू में जितने जानवर, जंगली जानवर है, उनको मारने के लिए शिकारी लोगों को उसने जॉब दिया है। शिकारी लोगों को बुलाया, 100 लोग आए हैं, फिर उन सभी को बोलने लगा तुम जाओ, जाके उस टापू में जितने जंगली जानवर है उन सारे जानवरों को तुम मार डालो। उसके लिए उसने 2 महीने का समय दिया उन लोगों को। तो ये 100 लोग गए उस टापू में, अपने हथियारों को पकड़ कर गए और सारे जंगली जानवरों को उसने, जो क्रूर और भयंकर मारने वाले जो जानवर है, उन सारे जानवरों को मार डाल दिया उन लोगों ने। विष वाले सर्पों को निकाल दिया उन लोगों ने। ऐसे करने लगे। 2 महीना हो गया और 2 महीने राजा ने क्या सोचा, जो जंगल में पेड़ों को काटने वाले होते हैं उन लोगों को बुलाया। पेड़ों को काटने वालों को बुला के कहने लगा, वो लोग कम से कम 200 लोग तक
आए हैं उन लोगों को बुला के कहा, जाओ वो टापू में जितने बड़े बड़े पेड़ हैं उन सारे पेड़ों को काट कर उस पेड़ों को वहाँ ही उसका टुकड़े कर कर वहाँ ही छोड़ दो। ऐसा उन लोगों को 2 महीना दिया है उसने। वो लोग भी गए, ये 2 महीने वहाँ उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, पेड़ों को काटा और साफ सफाई करके उधर रख दिया, पूरा जंगल को उन लोगों ने साफ सफाई कर दिया है। ये 2 महीना वैसा हो गया है। अभी कितना महीना हो गया? 4 महीना हो गया। बाकी कितना महीना है उनके जीवन में? 8 महीना बच्चा है। और ये 8 महीने में उसने अभी अच्छे अच्छे घर बनाने वाले और अच्छे अच्छे बगीचा बनाने वाले, बगीचा डालने वाले लोगों को उसने बुलाया, उन लोगों को काम दिया और उन लोगों को भी कहा, जाओ उस टापू में पूरा साफ सफाई है, उधर जाके आप क्या करो, बड़े बड़े बंगले बनाओ, अच्छा महल बनाओ मेरे लिए और अच्छे अच्छे बगीचा बनाओ, फलों का, फूलों का और अच्छे अच्छे चीज़ों को वहाँ, मतलब अच्छे अच्छे बगीचा को बनाओ वहाँ करके। ऐसे कुछ लोगों को उसने भेजा। तो वो लोग भी गए। ये 8 महीना उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से काम किया, अच्छे अच्छे बंगले बनाए उन लोगों ने और अच्छा से राजा के लिए महल बनाया उन लोगों ने और अच्छा अच्छा बगीचा डाला, उसमें जो उपयोग है वैसे बगीचा उन लोगों ने डाला। ऐसा 8 महीना हो गया। अभी राजा को अपने स्थान को छोड़कर उतरने का समय आ गया। तो जब इसका समय आया कि उस टापू में जाने के लिए, तो अभी तक जितने राजा उनसे पहले आए हैं वो सब लोग रोते रोते जाते थे, मगर ये राजा हंसते हंसते बहुत खुशी खुशी से आनंद से भरकर जा रहा था। तो बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या हो रहा है इधर? राजा, अभी तक जितने राजे आए हैं वो सभी राजे रोते रोते जाते थे, मगर ये राजा क्या इतना खुशी से जा रहा है? समझ में नहीं आया। तो बाद में पता चला कि उधर का पूरा मोहल्ला बदल गया है, उधर का पूरा परिस्थिति चेंज हो गया है। राजा ने पूरा परिस्थिति को चेंज कर दिया। जो टापू भयंकर था उसे अभी एक सुंदर नगर बना दिया उसने। हालेलुया। देखो, आज की इस कहानी से हम एक बात सीख सकते हैं, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही बहुत कम है। हमारे जीवन में भी दिया गया, परमेश्वर ने हमें दिया गया समय बहुत कम है। देखो, ऐसा कहते हैं इंसान का जिंदगी एक पानी का बबल के समान है, वो कभी फूट जाएगा कोई नहीं जानते, कभी फट जाएगा कोई नहीं जानते हैं। ऐसे जिंदगी है जिंदगी। हम जिएंगे तो 80 और 90, ज़्यादा तक तो 100 तक, उससे बाद में जीकर भी कुछ फायदा नहीं है। मगर जीने ये होने के बाद, इस धरती पर ये जिंदगी खत्म होने के बाद दूसरा एक जिंदगी हमारे लिए है। वो जिंदगी को हमें इधर ही छूना ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ हम राजा को देखेंगे कि उनके लिए एक जिंदगी है, वो मृत्यु है, मगर उसको, वो मृत्यु को इसने कंप्लीट चेंज करके एक जिंदगी को लेकर आया। आज दिन हमको भी इस धरती पर एक अवसर दिया गया है, हम चुन सकते हैं मृत्यु को भी या जीवन को भी। हालेलुया। देखो, बाइबल में ऐसा लिखा गया है वचन, बुद्धिमान व्यक्ति अंधियारा से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए जीवन का मार्ग पे, ऊपर के मार्ग में जाता है। हालेलुया। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जीवन की ओर जाने के लिए सोचता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी का, हालेलुया, अर्थ को जानकर सही रास्ते पर जाने के लिए वो कोशिश करता है। हालेलुया। मार्ग को ढूंढता है। ये क्या मार्ग है? जीवन की ओर जाने के लिए। हाँ, यीशु मसीह एक अच्छा बात कहा है बाइबल में, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ। हाँ, यीशु मसीह ही मार्ग है स्वर्ग की ओर जाने के लिए। यीशु मसीह ही जीवन है, हमें एक नया जीवन देने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए। हाँ, आप विश्वास करो या ना करो, हमारे लिए ये शरीर यहाँ नाश होने के बाद एक जिंदगी है, वो आपको यहाँ ही चुनना पड़ेगा। वो मृत्यु या जीवन आपके हाथों में दिया गया है। तो इसमें आप ही चुनना है कि मृत्यु को या जीवन को। जीवन को चुनने वाले आप हैं तो आपके लिए खुशखबर है कि यीशु मसीह को विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मेरे बिना पिता के पास, मतलब स्वर्ग के पास कोई भी नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग के पास कोई भी नहीं जा सकते हैं। यीशु मसीह को विश्वास करने वाले परमेश्वर के उस राज्य में, स्वर्ग राज्य में पहुँच सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर इस धरती से, इस जगत से बहुत प्रेम किया, इसीलिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वो लोग मृत्यु की ओर नहीं जाएंगे, ताकि अनंत जीवन के वारिस बनेंगे वो लोग। हालेलुया।
यही आपके लिए एक अच्छा खुशखबर है। ये सुनकर आपके मन फिरा, यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में बुलाओ। यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा उनके राज्य में आपको ले जाने के लिए। उस बुद्धिहीन राजाओं के जैसा नहीं, वो युवक और बुद्धिमान राजा के जैसा आने वाले दिनों को अभी ही आप तैयार कर लो। इस बातों के द्वारा आप आशीष पाए। आमीन।